लोग आप लोग का स्वागत है भाई। तो अब जानते नहीं है भाई, मेरे को लगा ना भाई यहाँ पे बस सिर्फ पार्क है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा होगा, बस सिर्फ पार्क है, मतलब घूमने के लिए आना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जश्न ए रेख्ता का भाई यहाँ पे शो हो रहा है भाई। मुझे तो मज़ा आ रहा है भाई देख के, क्योंकि यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है और भाई यहाँ पे शायरी बहुत दबा के चल रही है। देखो आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे घूमने आता भाई, पता नहीं था यहाँ पे कुछ कितना चल रहा है, इस टाइप का कुछ गजल चल रहा होगा। तो देखें बात कही कि तेरी याद से लड़ता है तो रो देता है, बस यहीं से बात शुरू करता हूँ। देखिए मतला के बोझ गमों का सारा जीवन रोया थोड़ी जाता है, बोझ गमों का तो भाई जैसा लग रहा है ना भाई, मैं लेके के लिए आया था यहाँ पे और भाई यहाँ चल रहा है की खातिर इतना रोया थोड़ी जाता है। गजलें भाई यहाँ से क्या कहिए, तो आगे चलते हैं। यहाँ से गजलें तो चल रही है यहाँ जितना, यहाँ भाई सब हर कोई गजलें सुनने के लिए आता है और भाई मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पे गजलें सुनने, तो चल रहा है बस ये है कि देखते हैं। और रोया थोड़ी जाता है और शेर देखे के करवट भाई एक से एक शेर चल रही है यहाँ पे भाई, हर कोई दिखने में आ रहा है, कोई ना कोई चल ही रहा है बिल्कुल, गजलें यहाँ दबा के चल रही है। करवट करवट आहे भरकर रात गुजारी जाती है, इस टाइप कुछ हिजर की शब नींद आए भी तो सोया थोड़ी जाता है। करवट करवट आहे भरकर रात गुजारी जाती है। एक मतलब एक शेर और देखें कि हद्दे अफलाक से गुजरने का, हद्दे अफलाक से गुजरने का था वो लम्हा उड़ान भरने का, और वो भी जीकर गवा दिया मैंने। क्या बात है, वो भी जीकर गवा दिया मैंने, एक मौका मिला था मरने का। क्या बात है, वो भी जीकर गवा दिया मैंने। शेर को जिन लोगों ने दाद दी उनका शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं दी उनका बहुत शुक्रिया। देखिए कि हंसी यादों की एक जागीर भी है, हंसी यादों की एक जागीर भी है, ये जाने की कुछ तदबीर भी है। और बताओ सब्र तुम कैसे करोगी, बताओ सब्र तुम कैसे करोगी, हमारे पास तो तस्वीर भी है। बताओ सब्र तुम कैसे करोगी, हमारे पास तो तस्वीर भी है। और ये मतलब शेर देखें कि कोई इमदाद भी नहीं आती, कोई इमदाद भी नहीं आती, कोई इमदाद भी नहीं आती, हमको फरियाद भी नहीं आती, और एक तेरी याद ही तो आती थी। क्या बात है, एक तेरी याद ही तो आती थी, अब तेरी याद भी नहीं आती, सारी दबा के चल रही है। एक तेरी याद ही तो आती थी, अब तेरी याद भी नहीं आती, अब तेरी याद भी नहीं आती। अश्कों की ये बरसात भी काफी नहीं होगी, अश्कों की ये बरसात भी काफी नहीं होगी, रोने से तो इस गम की तलाफी नहीं होगी। और मुमकिन है गुनाहगार को वो बख्श दे, लेकिन मुमकिन है गुनाहगार को वो बख्श दे, लेकिन दिल तोड़ने वाले की माफी नहीं होगी। मुमकिन है, क्या कहने हैं, मुमकिन है गुनाहगार को वो बख्श दे, लेकिन दिल तोड़ने वाले की माफी नहीं होगी। और मतलब देखें कि पत्थर मुझे वो लोग भी अब मार रहे हैं, पत्थर मुझे वो लोग भी अब मार रहे हैं। एक उम्र जो मजनू के परस्तार रहे हैं, पत्थर मुझे वो लोग भी अब मार रहे हैं। एक उम्र जो मजनू के परस्तार रहे हैं, अब भी है ध्यान उसका किसी और की जानिब। क्या बात है, अब भी है ध्यान उसका किसी और की जानिब, हम जिसकी तवज्जो के तलबगार रहे हैं। और ये शेर में खुसूस के तुम जिसके तसव्वुर से भी घबराए हुए हो, तुम जिसके तसव्वुर से भी घबराए हुए हो। तो देख रहे हो भाई शायरी इतनी दबा के चल रही है। तो भाई यहाँ लालटेन बिना लाइट के चल रही है, यहाँ मतलब रात के करीब 6-7 बजे तक चलते रहेगा। यहाँ सो तो भाई लंबा चलेगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 7-8 बजे तक रहूँ, फिर यहाँ से अपना एग्जिट मारूँ सीधा घर के लिए भी। तो क्योंकि इस टाइम बज चुके 2:30 से 3 बज रहे, हाँ 3 के आसपास हो रहे हैं।
और चलते रहते हैं, इतना बढ़िया है। यहाँ पे चल रहा भाई 100, तो ठीक है चलते। पास किया है और आज उसी के ऊपर आप काम कर रहे हैं और आप देखा कि राज बब्बर सिंह भी आए हैं कि जो भाई इन्होंने भी थोड़ा अपने बारे में बताया कि इस तरह से उनके बारे में बता रहे हैं और किस तरह एंट्री की गई, मतलब कि निशान भी कर रहे हैं। फिल्मी दुनिया में। हम पूरी कोशिश तो दोनों सब करते भाई रहेंगे इन्होंने आपको फिल्मी तालियां दुनिया में आपसे क्या 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 किया और क्या कहा, ज़ीशान के ऊपर जो भी है ज़ीशान मतलब अपने के बारे में ऊपर बहुत कुछ pressure बता आ रहे गया हैं। आंटीज के ओल्ड विलन रहे हैं, मुझसे सारे तो इस टाइम भाई मैं तो देख रहा हूँ और आप भी देखे था, गिफ्टेड तो भाई मुझे लगता है वापस बैक ही जाना पड़ेगा क्योंकि इधर से मुझे दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। पता नहीं क्या कर दिया है। ऑडियंस का रिएक्शन बड़ा गुंडा सा कि हाँ नहीं बढ़िया था, सही था, ठीक था। और जिस दिन लगता है कि भैया पता नहीं स्टेज पे क्या कर रहा है, आज तो कुछ कंट्रोल में था ही नहीं, उस दिन जो है वो मैजिक क्रिएट होता है। तो एआई आर्ट को कोई खतरा नहीं देगा। पेंटिंग पेंटर ही बनाता है, हर पेंटर की इंडिविजुअलिटी होती है जो उस पेंटिंग को स्पेशल बनाती है। वो एआई जो है वो मिला के मिक्स करके नहीं क्रिएट करेगा, तो आर्ट सेफ है। आपके काम की इतनी तारीफ़ें हो रही हैं, स्पेशली अभी जो आपने नया करा है, उसमें नेगेटिव रोल करा आपने निशान जी में, और मैंने सब रिव्यूज़ उसके पढ़े, आउटस्टैंडिंग रिव्यूज़ हैं उसके। तो आप मैं ये आपके बाद राज साहब से वो सवाल पूछूंगी। नहीं पहले नहीं उनसे नहीं, मैं उनसे बाद में, बिकॉज आई हैव अ रीज़न। तो मैं आपसे ये पूछूं कि वो जो नेगेटिव रोल आपने जो करा वो उसमें आई नो लोग कहते हैं कि शाहरुख खान ने भी करा, उन्होंने भी करा, इन्होंने भी करा, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो नेगेटिव रोल आपको लेने में कोई क्या फैक्टर था जो आपने डिसाइड करा कि मैं ये करूंगा। और इसमें आप यहाँ पे 2 शो हो रहे हैं जो कि जिसमें एक राज बब्बर जी है और दूसरे में एक अलग है जो आपको पता चल रहा है कि मुझे भी नहीं पता क्या नाम है उनका शायद, क्योंकि जो एक टाइटल नाम एक बोर्ड पे नाम दिया गया है कि इनका है शो, वो चल रहा है इधर। तो आप देख रहे हैं कि हर कोई भाई कितने लोग कम से कम आप मानोगे नहीं कि 600 के हिसाब से आप पर पर्सन लगा लो, यहाँ पे हज़ारों लोग हैं, कम से कम हज़ारों लोग हैं। यहाँ इतनी भीड़ है आप मानोगे नहीं, कम 300-400 लोग यही है, आपको दिख रहे होंगे 300-400 लोग। और इस टाइम अभी खाने के जो बंदे खाना खा रहे हैं वहाँ पे हैं। इन लोगों को कम से कम भाई लाखों करोड़ों मतलब लाखों रुपए दिए गए होंगे आने के, जब जाके यहाँ पे आया है। पर अच्छा जगह है यहाँ घूमने की। पर यहाँ क्या मैंने सुना था कि यहाँ पे जब टिकट मैं तो घूमने के लिए आया था, मुझे नहीं पता कि कोई शो चल रहा है यहाँ पे। तो ठीक ही है, एक तरह का मेरा लोग आने का मकसद भी यही हो गया, कंटेंट भी मेरा इस हिसाब से मिल गया कि यहाँ पे कुछ कवालियाँ कुछ गज़लें चल रही है, तो ठीक है। और राज बब्बर जी आए हैं तो उनका भी एक शो मुझे देखने को मिल गया। और भी जो है कि शाम के टाइम मेरे ख्याल से जो आएंगे और यहाँ पे दबा के गज़लें चलेंगी, तो ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भाई हर किसी का मतलब कि एक एडवर्टाइजमेंट भी कराए जा रहे हैं, देखिए हेवल्स, लोडी जो भी है और जितने भी हैं, मतलब यहाँ पे एक अपने अपने लोगों ने जो बिल्डर्स लोग हैं उन्होंने भी अपना एक कहाँ एडवर्टाइजमेंट कराने का, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने एडवर्टाइजमेंट कराया है, ठीक है। अब जिस हिसाब से लग रहा मुझे यहाँ चलेगा, तो जितना लग रहे हैं आपको, तो भाई मेरे को तो मज़ा आने वाला है, आपको भी मज़ा आएगा इसमें देखने में। तो भाई कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, तो देखते रहना, बने रहे वीडियो में, तो देखते रहें। से एक बार रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे कैसा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा जूम नहीं होगा पर जितना भी हो सकता है वहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं अपना लेंस चलाना भूल गया, मुझे बस थोड़ा सा शूट करना था यहाँ। ना शर्मिलक दिया, मतलब कोई ऐसा मेन रोल नहीं दिया, और मुझे विदूषक दे दी जो कॉमेडियन सपोज टू, और जो मेरे बारे में आज तक कोई मानता ही नहीं कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ। ये ज़ीशान बनता है, ज़ीशान इनमें से किसी एक का सिर्फ हिस्सा नहीं है। ज़ीशान की जो फिल्में नहीं भी चली वो भी ज़ीशान ही है, और जो फिल्में चली है मुझे नहीं पता। ज़ीशान सर है यहाँ पे जो कि इनका आगे का मैं नहीं बोल, मुझे लगा बस सिर्फ राज बब्बर जी है यहाँ पे जो
अरे यार ओ इतना पास आने की साइड हो जाओ प्लीज भाई, गाड़ी मत रोको, आ जाओ। सर सर पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। अरे यार सर आ गए फिर वही शॉर्ट कट मारा भाई। सर फिर दोबारा गई इधर। अरे यार बांग्ला का है या तमिल का है या उन 22 भाषाओं का, उर्दू का भी उतना ही है, तो बाकी भाषाओं का भी उतना ही है। ये सब सरकार को भी करना चाहिए और होना चाहिए इसका। सीखते हैं बच्चे, ताकि अब रोजगार का भी प्रश्न हो गया है, तो इसलिए भी हिंदी का बहुत ज्यादा प्रचार। अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो गैर मुस्लिम हैं लेकिन उन्होंने उर्दू में शायरी की, इसी तरह से हिंदी में ऐसे कितने लोग हैं जो एक से एक दिग्गज कलाकार आ रहे हैं। सेट पे जा रहे हैं, टेंट में किसी रुके हुए थे ताकि अपना बना सके। परेशानी में हो। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा भाई, क्योंकि अभी लग रहा है पूरा सेट। एंट्री हो सकती है यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट हो जाओ। यहाँ से लेफ्ट, ओके भाई। एक अभी मैंने दोस्त को बताया कि भाई ऐसी जगह पे मतलब मैं ऐसा आया था घूमने, उसको बताया सारा कुछ बात बताई कि भाई सही है तू आ गया यहाँ पे, मैंने सही है भाई देखने के लिए आया। तो यहाँ पे एक और 100 जो गज़लें चल रही है, यहाँ पे कविताएं चल रही है, और यहाँ देख रहे हो आप, और कुछ मौसम इस तरह का है आपको देख रहे हो। वो क्या बात होती थी थपकियों में माँ की, वो क्या बात होती थी थपकियों में माँ की, न बेबस ही था मैं, कोई आरज़ू भी कहाँ थी। वो बादे सबा की रूहानी सी खुशबू, वो बादे सबा की रूहानी सी खुशबू, वो चाय की चुस्की का हल्का सा जादू, वो पापा के पास जब हर मसले का हल था, वो पापा के पास जब हर मसले का हल था, वो छोटा सा घर मेरा पूरा महल था। शुक्रिया। वो कागज़ की नाव का उम्मीदों में बहना, वो कागज़ की नाव का उम्मीदों में बहना, दिवाली का ईदों का एक रंग होना, वो खुशियाँ मनाने के लाखों बहाने, चंद सिक्कों में भरती थी दिल की दुकानें। लाख मैली हथेली थी मिट्टी में सनकर, लाख मैली हथेली थी मिट्टी में सनकर, पर रूह साफ सुथरी, मैल ना कोई मन पर। शामों के वो झगड़े सुबह टिकते कहाँ थे, शामों के वो झगड़े सुबह टिकते कहाँ थे, उसूल बड़े पक्के थे, ज़मीर बिकते कहाँ थे। शुक्रिया। तब खाली थी मुट्ठी, कोई मसला नहीं था, तब खाली थी मुट्ठी, कोई मसला नहीं था, आज मुट्ठी में दुनिया, ज़र्फ खाली क्यों दिल का। तब खाली थी मुट्ठी, कोई मसला नहीं था, अब मुट्ठी में दुनिया, ज़र्फ खाली क्यों दिल का। तड़का शानो शौकत का दिल क्या ही जाने, तड़का शानो शौकत का दिल क्या ही जाने, सादा ही है खालिस जायका ज़िंदगी का, सादा ही है खालिस जायका ज़िंदगी का। शुक्रिया। अब तो पर बस एक भी आवाज़ मतलब की बहुत आवाज़ कम शायरी मेरे को बहुत कम समझ आती है, अभी यानी कि हम सुन रहे उर्दू थे बहुत कम आती है, मतलब आती नहीं है बिल्कुल भी भाई, मैं साहब क्यों बोलूँ तो भाई, तो फिर यहाँ से खिसक लो। साहब और दो बहुत ही प्यारे फनकार हैं, आपने बारहा उन्हें सुना होगा, देखा होगा, लेकिन आज की शाम यादगार होने वाली है। भरपूर तालियों के साथ जनाब शंकर महादेवन और प्रतिभा सिंह की खूबसूरत आवाज, साज और सुरताल
अंतराल में ढलकर आज की इस शाम को रात के घने साए तक ले जाते हुए यादगार बना देगी। खुशबू बता रही है कि वो रास्ते में है, मौजे हवा के हाथ में उसका सुराग है। प्रतिभा सिंह बघेल भी तशरीफ ला रही हैं आप सबकी भरपूर तालियों में। और साहिर का खूबसूरत कलाम होगा दिल अभी भरा नहीं, कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ नगमे, कुछ गीत और आपकी भरपूर तालियां। बहुत शुक्रिया। और उसके बाद रिश्ता का जिसने ये मौका दिया कि हम आपके सामने आ सके। आज का ये प्रोग्राम जो है ये शाहिर के फिल्मी गीतों पे मबनी है, आधारित है। गीत और कहानी का संबंध हमारे यहाँ हजारों साल पुराना, 2500 3000 साल पहले भी जो हमारे संस्कृत के प्ले थे, वर्षकटिकम, शकुंतलम में भी गीत थे। हमारा जो फोक थिएटर जिसे हम नौटंकी कहते हैं उसमें भी गीत थे, जादर में भी गीत। हम जब अपनी एपिक्स की कहानियाँ सुनाते हैं, राम कृष्ण, तो उनकी भी जब कहानी स्टेज पर सुनाते हैं तो उसमें गीत होते हैं। हमारे फोक थिएटर नौटंकी में भी गीत होते थे। और उर्दू पारसी थिएटर एक चीज़ थी जो कि फिल्मों में आवाज़ आने से पहले की थी। उसे उर्दू पारसी थिएटर इसलिए कहते थे कि ज़्यादातर जो थिएटर थे उनके ओनर पारसी थे, डायरेक्टर एक्टर्स पारसी थे और उर्दू में वो प्ले होते थे, उनमें भी गीत होते थे। हालांकि वो रोम की कहानियाँ भी होती थी, हीरो का नाम मार्कस होता था, हीरोइन का नाम हेलेना होता था, लेकिन घर नहीं आए मोरे पिया फिर भी गाती थी। 50, 60, 70 ये बड़ा दरखेज, बड़ा उपजाऊ ज़माना था हिंदुस्तानी फिल्म संगीत का। बहुत बड़े बड़े राइटर्स आके सॉन्ग राइटर बने, बड़े बड़े संगीतकार बने फिल्मों में। और उन राइटर्स का जब हम नाम सोचते हैं तो उनमें से हर एक जाए, हर एक बाबुल गज का है, लेकिन लंका बाबुल गज फोन से बाहर निकलो, मैं भी आप देखो ना। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला। मछलियां जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, धुएं में उड़ा। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। और अब यह आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे
इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं, न कोई इजादा, न मंजिल, न रोशनी का ख्याल। भटक रही अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, मगर फिर भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो गाइस आज के व्लॉग को यहीं को एंड करते हैं, क्योंकि भाई मैं जा रहा हूँ घर के लिए, निकल रहा हूँ क्योंकि बहुत लेट हो चुका हूँ। 6:15 हो गए, जाते जाते मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो अब वो करीब भाई 11 बजे तक शो चलेगा, तो भाई ज़्यादा देर तक मैं रुक नहीं सकता। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बताएं कैसे लगी वीडियो। तो जल्दी मिलेंगे।